बहुत मजा आता है। नहीं, बहुत अच्छा, आपको इतनी तमाम चीज़ें आपने रखी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जिस संगठन की बात करने जा रहे हैं, अगर आप उसको संगठन मानते हैं तो, जो जिसका सेंटिनरी और उसके हॉरर की सेंटिनरी होने जा रही है, उसकी 100 साल की विभीषिका उसकी होने जा रही है, और उसको वो कह रहे हैं कि हम इसको मनाएंगे, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो सच्ची बात यह है कि वो 100 साल लंबी जो हॉरर टेरर इस देश ने जो झेला है और अभी झेला है, ये उसकी कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, उनके अपने दस्तावेज के माध्यम से। कुछ भी अपना नहीं बोलूँगा, कुछ भी अपना नहीं बताऊंगा आपको। और आप आरएसएस के बारे में मैं जानता हूं कि आप आमतौर पर जो साथी यहाँ बैठे हैं वो आरएसएस के आलोचक हैं, दे क्रिटिसाइज आरएसएस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बावजूद मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, आज की रात को आपको चौंका देंगे वो सब सारे फैक्ट्स आरएसएस के बारे में। आरएसएस एक ऐसा संगठन है दुनिया में, एक the only organization, cultural organization that worships arms। सारी दुनिया का एक ही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सारी दुनिया का एक ही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई बैंक खाता नहीं है लेकिन खरबों रुपए का वो धंधा करते हैं। सारी दुनिया का एक ही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चर क्या करती है कि वो मोदी जैसे लोगों को पैदा करती है, वो गोडसे जैसे लोगों को पैदा करती है, और वो राजनीति चलाती है। गवर्नर उसके होते हैं, भारत के संविधान के तहत मंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सारे के सारे होते हैं। तो ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और एक बैकग्राउंड के तौर पर मैं दोस्तों आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जरा देखिए 1925 अक्टूबर-नवंबर विजयदशमी के दिन इसकी स्थापना की गई। हालांकि वो सब इतना झूठ है कि उसके 3 साल के बाद इसका नाम तय होता है, इसकी जगह तय होती है, इसका एड्रेस तय होता है 3 साल के बाद। पर वो ठीक है, वो हम भी कह रहे हैं कि ठीक है, आपने 100 साल अपनी कमी भी के आपने पूरे कर लिए, तो हम भी उस पर बात करेंगे। ये जरा सा समझिए उस वक्त हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे देश में उस वक्त ये हो रहा है कि जलियांवाला बाग वो कर चुका है, 400 लोग मारे गए हैं अंग्रेजों के हिसाब से। वैसे 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 200 हिंदू हैं, 100 सिख हैं, 100 मुसलमान हैं, शहीद किए गए हैं। जिन लोगों के लिए प्रोटेस्ट के अंदर मीटिंग थी, वो एक हिंदू था, एक मुसलमान था, सैफुद्दीन केचलू, और बताइए दूसरा नाम, सत्यपाल साहब। उसके बाद पिसाफानी बाजार का कत्लेआम हुआ है, जिसके अंदर 400 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, हिंदू सिख मुसलमान, पिशावर के अंदर। ये वो समय है जब कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है। ये वो समय है जब भगत सिंह और उनके साथी जो है नौजवान भारत सभा का दस्तावेज लिखते हैं, और उसके बाद नौजवान भारत सभा की नींव रखते हैं। अंग्रेज 1857 की लड़ाई में बहुत बेईमानी, धोखाधड़ी, जासूसों, पैसा खिलाकर, जैसा वो हमेशा करते थे सारी दुनिया में, प्लासी में भी किया था उन्होंने, बाकी सब जगह भी किया था, वो इस लड़ाई को भी जीते। और इस लड़ाई को जीतने के बाद उन्होंने ये तय किया कि हिंदू मुसलमान को नहीं लड़वाएंगे, जातिवाद की जो खाई है उसको और नहीं बांटेंगे, क्षेत्रवाद को नहीं बढ़ाएंगे, तो हम राज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए था कि हिंदू मुसलमान को लड़वाना है, क्योंकि हिंदू मुसलमान साथ होकर लड़े थे। मैं 1857 का मैं एक बुनियादी तौर पर रिसर्चर हूँ, तो 1857 के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 40% मुस्लिम शहीद थे उसके अंदर, और 7% दूसरे लोग थे। ये सरकारी आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े हैं, जो मैंने 10 साल से ज्यादा समय में शहीदों के नाम, उनके पते, कौन सी जगह FIR थी, कहाँ फांसी दी गई थी, वो जगह जो मैंने जमा किया उसमें मुसलमान being 20 to 25%, putting 40% of the sacrifices in the, इस तरह की एकता थी, इस तरह की
बात ही। और चप्पे चप्पे पर जिस तरह से लड़े, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा, वो है हाँसी का। हाँसी हरियाणा के अंदर है। वहाँ दो दोस्त थे, मुनीर बेग और हुकुमचंद बेग, दोनों दोस्त थे। दोनों उस इलाके के बड़े जमींदार भी थे। वो दोनों संस्कृत के विद्वान थे, वो दोनों फारसी के विद्वान थे, वो दोनों मैथमेटिशियंस थे, बहुत नामी गिरामी मैथमेटिशियंस थे। और बहादुर शाह जफर ने हरियाणा, उस जमाने में हरियाणा को हरियाणा ही बोला जाता था उस जमाने में, हरियाणा में इनकलाबी कमान उनको दी थी रावतुल्ला राम के साथ। रावतुल्ला राम इधर इस वाले हरियाणा में थे और वो उधर वेस्टर्न हरियाणा के अंदर का रहते थे। वो लड़ाई में हारे बहुत गद्दारों की वजह से। और उसके बाद जब उनको पकड़ा गया तो जो अंग्रेज अफसर है, जो फांसी जब दे दी गई, तो उसके बाद जो तय करता है कि हुकुमचंद जैन को दफनाया जाएगा और मुनीर बेग की अंत्येष्टि की जाएगी। और साफ बोलता है कि तुम हिंदू मुसलमानों की एकता की बात करते हो तो तुम अब अपनी मुक्ति कराओ। अगर मुसलमान कब्र में नहीं जाएगा, फरिश्ते नहीं आएंगे, उसका हिसाब किताब नहीं होगा तो लटक जाएगा बेचारा। इसी तरह से अगर हिंदू की अंत्येष्टि नहीं होगी, जैन धर्म के लोग भी हिंदू धर्म के हिसाब से उनकी अंत्येष्टि होती है, तो उनकी भी मुक्ति का सवाल लटक जाएगा। ये अपने भाषण कर रहा है वो जो अंग्रेज अफसर है कि देखिए हम तुम्हारे साथ बहुत हिंदू मुसलमान करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो, तो ये इस तरह की कुर्बानी, इस लड़ाई को हम हार गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे आपस में सटपटावट शुरू हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि ये हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, और मुसलमान और हिंदू दोनों के अंदर लोग निकल कर आ गए, सर सैयद निकल कर आ गए कि मुसलमानों ने इसमें हिस्सेदारी नहीं की कि हिंदुओं ने करा। उधर बंकिम चंद्र चटर्जी और दूसरे लोग निकल कर आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू तो थे ही नहीं इसमें, ये सारा मुसलमानों ने करा, ये सारा लगा। लेकिन उसके बाद फिर भारत की जनता जो है फिर तैयारी है, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई की नई एक मंजिल, नई एक जगह पहुंची है। और उस वक्त फिर उनको जरूरत पड़ती है कि हम अपने त्यागों को, अपने जनता को बांटने वाले त्यागों को आगे बढ़ाएं। और वो करते हैं। यही दौर है जिसमें तबलीगी जमात का जन्म होता है, यही दौर है जिसमें आरएसएस का जन्म होता है। और आरएसएस क्या है उसके बारे में मैं दस्तावेज आपके सामने रखूंगा साथियों, और उसमें पढ़ूंगा, लेकिन आपको बड़े रोचक लगेंगे। मैं उस पूरे डिस्कशन को दो भागों में, उनकी जो दस्तावेज हैं, समाज विरोधी, इंसानियत विरोधी, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, उनको दो भागों के अंदर मैं बांटकर आपके सामने रख रहा हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये दस्तावेज मेरे पास है, इनकी ओरिजिनल कॉपीज, और ये किसी क्रिटिक के दस्तावेज नहीं है, ये उनके अपने दस्तावेजों से, अपनी किताबों से, अपनी सब चीजों से हैं। तो ये मैं आपके सामने सबसे पहले राष्ट्र विरोधी जो उनको, जो हमारा राष्ट्र है। अच्छा, राष्ट्र के बारे में आरएसएस का बहुत मजेदार है, वो तय ही नहीं कर पाते भारत माता है या फादरलैंड यानी वहां तो फादर ही होता है, ब्रह्मनिज्म में तो सिर्फ फादर होता है, औरत तो होती नहीं है। तो लेकिन उन्होंने, बंकिम ने उनको दे दिया भारत माता, दुर्गा जो है, तो वो भारत माता के, इनको आपने कभी गंभीरता से, इनको कोई आदमी मिले थोड़ा सा जो टिकाऊ हो और जिसका लग रहा है कि सर टिकाऊ नहीं है, तो आप उससे जरा पूछेगा कि तुम सबसे पहले तय करोगे फादर है या मदर है, ये आपने पूछना चाहिए। तो खैर चलिए, हम ये मानते हैं कि वो जो भी कहें वो सही है। मैं आपको ये बताता हूँ कि आरएसएस किन हालात के अंदर बनी थी। आरएसएस को बनाने वाले थे हेडगेवार, और उनकी मदद की थी मुंजे ने, पीएस मुंजे ने, सावरकर ने किस तरह से मदद की थी उस पर मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके साथ कुछ और दो चार लोग और थे, और मुंजे साहब जो है मसूरी से मिलकर आए थे, और उनको लगा था कि मसूरी की तरह, उन्होंने लिखा कि हमको भारत के अंदर मसूरी का तरह डिक्टेटर चाहिए, और मुझे हेडगेवार के अंदर वो दिखता है। ये उनके दस्तावेजों से मैं आपको बता रहा हूँ। और इस पर आप किसी को भी साथ चुनौती दे सकते हैं और बात कर सकते हैं कि हाँ, अगर तुम ये कह रहे हो ये झूठा है तो उसका सबूत तो तुम ये दस्तावेज दे रहा हो।
तो ये जो थे हेडगेवार साहब, डॉक्टर हेडगेवार साहब, ये कांग्रेसी लीडर थे। जो सेंट्रल प्रोविंस था उसके अंदर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, और 1920 का जो खिलाफत आंदोलन था उसके अंदर खिलाफत मूवमेंट के पक्ष में बहुत गर्म भाषण करते हुए इनकी गिरफ्तारी हो गई। दरअसल ये आरएसएस वाले आज खिलाफत को गाली कि गांधी जी ने सत्यानाश कर दिया, मुसलमानों को आगे लाके खिलाफत कर दिया। गुरुजी जो है नंबर 1 गुरुजी, वो खिलाफत मूवमेंट के लिए एक बहुत बहुत गर्म भाषण देने के लिए होते, और गांधी जी ने कहा था इसमें खिलाफत मूवमेंट के अंदर था, और वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, उसके अंदर ये था आप डिफेंस नहीं करेंगे अपना, आप कोई वकील नहीं लाएंगे। ये बंदा डर गया, ये बंदा। अच्छा, ये सारे के सारे उनकी जो बायोग्राफीज है उससे मैं बता रहा हूं, अपना कुछ नहीं बता रहा, अपना अपने अंदाज में मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन ये अच्छा, एक और मजे की बात थी, हेडगेवार साहब कलम नहीं रखते थे, वो लिखते नहीं थे, ये भी एक मजेदार बात है। वो जो भी किसी को बताते थे वो जाकर जबानी बोल देता था, या खान के आता था ऐसा है। तो उनके बारे में उनकी बायोग्राफी में ही है। तो वो किसी को कहते थे, ऑर्डर करते थे, तो वो उनका आदेश को आगे पहुंचा दिया करता था। तो ये साहब जो है भाषण किया इन्होंने, एक वकील भी खड़ा कर लिया, लेकिन वहां अंग्रेजों ने तय किया हुआ था, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई हुई थी कि जो भी खिलाफत मूवमेंट के पक्ष में खड़ा होगा उसको हमने 13 महीने की सजा देनी है बामुशक्कत, लेबर के साथ। ये बंदा लेबर के साथ इसको हो गया, और ये रिहा हुए, ये जनाब रिहा हो गए डॉक्टर हेडगेवार जी 12 जुलाई 1922 को ये रिहा हो गए। 21 में पकड़े गए थे, 12 जुलाई 1922 को रिहा हो गए। तो हेडगेवार साहब की जीवनी जो आरएसएस ने छापी है वो बताती है कि जब वो बाहर निकले और अपना कैदी वाला ड्रेस छोड़कर जब अपने आए, अपने उससे लॉकर से उन्होंने अपना निकाला कोट और पैंट, तो उनके अटी नहीं, चढ़ी नहीं उनके, इतने मोटे हो गए। कितना वजन बढ़ा हुआ है एक आदमी का जो बामुशक्कत कैद में था। सारी दुनिया के जेल के इतिहास में अकेला बंदा जिसका कैद बामुशक्कत के बावजूद 11 महीने के अंदर उसका वजन बढ़ गया 11+ किलोग्राम। क्या वजह क्या थी वो भी उसमें लिखा है बायोग्राफी में। कनेक्ट तो नहीं किया है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि जो सर जत्थार, जो वहां का एक बहुत क्रिमिनल जेलर था, बहुत ही क्रिमिनल जेलर था, उसका बहुत जगह नाम आएगा लोगों को मारने में, फांसी दिलवाने में, ये करवाने में। तो ये सर जत्थार जो था उनका दोस्त था, जाते ही इन्होंने दोस्ती करी थी। आरएसएस वाले जेल में जाते ही सबसे पहले जेलर से दोस्ती करते हैं। 1975 के अंदर हजारों उदाहरण है जिसके मैं आपको गिनवा सकता हूँ, अगर कभी आप 1975 की आप इमरजेंसी बनाओ। तो अगर आपकी जेलर से दोस्ती हो जाए तो आपका 25 पाउंड वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो उनकी बायोग्राफी से कि कितनी दलाली हेडगेवार साहब ने वहां की, उससे आपको पता लग जाता है। उसके बाद हेडगेवार साहब ने क्यों कांग्रेस छोड़ी, उसका बहुत मजेदार उन्होंने दिया कि उनकी बायोग्राफीज में है कि गांधी जी और कांग्रेस हिंदू मुसलमान की एकता चाहते हैं, और वो ये कहते हैं, ये भी मैं उनको कोट नहीं कर रहा हूं लेकिन उनकी बात आपको बता रहा हूं कि, और वो ये कहते हैं कि ये हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, ये जो भी धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं ये उनका राष्ट्र है। मैं इससे सहमत नहीं। इंडिया इज अ नेशन ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स, यानी ये हिंदुओं का देश है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ा। उसके बाद संघ की जो उनकी बायोग्राफी बताती है, संघ स्थापना के बाद डॉक्टर साहब अपने भाषणों में हिंदू संगठन के संबंध में बोला करते थे, सरकार पर प्रत्यक्ष टिकट नहीं के बराबर हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों बात क्योंकि बहुत सारी लंबी है, 100 साल के हॉरर को हमने लेना है तो जल्दी से मैं दौड़ा हूं। तो उसके बाद उनके नेक्स्ट आते हैं गोलवलकर साहब, उनको ये नियुक्त कर जाते हैं। कितना बड़ा डेमोक्रेटिक संगठन है कि वो नियुक्त कर जाता है। सब हिंदू एक होते हैं,
तो हिंदुओं में से ये भी नहीं कि पर्ची निकलवा लो कि भैया कौन सा हो जाएगा, तो वो पहले से को बताकर जाते हैं। तो ये गोलवलकर साहब ने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो लिखा, जो बोला, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये 1 मार्च सन 1960 को इनके क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, सारे देश से इनके कैडर आते हैं। ये इंदौर में वो 1 महीना रुक जाते हैं और पूरा वो अपना प्रवचन चलता है उनका, गोलवलकर साहब का। उससे पहले हेडवार का चलता था, तो ये इंदौर वर्ग कहते हैं इसको। इसमें जरा सुनिए उन्होंने क्या लिखा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। संघर्ष के बुरे परिणाम हुआ ही करते हैं, ये उनका ओरिजिनल हिंदी है। सन 1920-21 के आंदोलन के बाद लड़कों ने उद्दंड होना प्रारंभ किया। ये नेताओं पर कीचड़ उछालने का प्रयास नहीं है, परंतु संघर्ष के बाद उत्पन्न होने वाली अनिवार्य परिणाम है। सन 1942 के बाद तो कानून का विचार करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा प्राय लोग सोचने लगे। ये आंदोलन विशेष रूप से, जरा सुनिए, ये आंदोलन विशेष रूप से बिहार में खूब चला। आज हम देखते हैं कि गाड़ियां रोकना, साइकिल खींचना, बिना टिकट प्रवास करना आदि बातें वहां आम तौर पर चलती हैं। 1942 को गाड़ी बकते बकते वो क्या कह रहा है, ये सन 1960 के अंदर वो बिहार को गाड़ी बकता है कि आज भी वहां चेन खींचते हैं, बिना टिकट चलते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं। और बदकिस्मती ये है, आरएसएस वालों की खुशकिस्मती है कि आरएसएस को जानने के लिए किसी ने कोशिश ही नहीं की। उनका क्या विरासत है उसको हम जानते ही नहीं। कांग्रेसी तो बिल्कुल नालायक, उन्होंने सबको जानने की कोशिश ही नहीं की। यानी वो सन 1960 के अंदर बिहारी लोगों के बारे में क्या कह रहा है, बिना टिकट प्रवास करना, साइकिल खींचना, गाड़ियां रोकना, ये सारी अवस्था और विचित्र देखने वाली परिस्थिति संघर्ष के कारण ही निर्माण हुई है। आप अगर स्ट्रगल करते हैं तो आप जो है मुंडे बन जाते हैं, वो सीधा सीधा बोल रहा है और चिन्हित कर रहा है, बिहार को साफ चिन्हित कर रहा है बंदा। कोई नहीं है जो आज तो वो 1000 साल पुरानी किसी बात को लेकर आप डिफेमेशन का केस कर देते, यहाँ पर कोई डिफेमेशन नहीं होता है आरएसएस पर। उसके बाद गोलवलकर साहब का ही सुनिए, शहीदों के प्रति, शहीदों के बारे में हम क्या सोचते हैं? हम शहीद सोचते हैं जो सब कुछ होकर ज्ञान दे दी। हमारे शहीद है भगत सिंह, लिस्ट है ना, सारी रात को मैं नाम गिनवाता रहूँगा, उनके बारे में जरा सुनिए गोलवलकर ने क्या कहा। निसंदेह ऐसे व्यक्ति, ये भी हिंदी का है उसका, निसंदेह ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनका जीवन दर्शन प्रमुख पौरुषपूर्ण है। वह सर्वसाधारण व्यक्तियों से जो कि चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत और आक्रमणे बने रहते हैं, बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु जिसकी मनुष्य आकांक्षा करे नहीं माना है, क्योंकि अंततः वह अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए और असफलता का अर्थ है कि उनमें कोई गंभीर दूरी थी। Do you believe this? This criminal is saying that all those martyrs who laid down their lives, since they lost, since they were hanged, since they could not succeed, there was a basic fundamental problem in them, in their vision, in their fight. सोच सकते हैं कितना कितना क्रिमिनल दिमाग, और शायद यही वजह है कि उनमें से किसी ने कभी कोई ये पैदा नहीं किया जिसने नाखून भी कटवाया स्वतंत्रता आंदोलन में। मैं 40 साल से पूछता हूं कि हमको एक आदमी बता दीजिए, जो आपका एक आदमी जो 5 मिनट के लिए थाने के अंदर बुलाया गया हो। मैं आपको नाम गिनवाता हूं जो सन 1938-39 के अंदर आरएसएस में ज्वाइन किए। उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, ये खुद गोलवलकर, उसके बाद एल के अडवाणी। इनमें से कभी कोई आदमी ये नहीं है, इनको कोई उछल कर के तुम आकर जरा अपना इस बारे में बयान दो, ये नहीं, कभी नहीं किया गया।
क्योंकि आप गद्दारी कर रहे थे, आप अंग्रेजों के साथ, और क्या क्या कर रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलकर और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। जब मैं सावरकर पर आता हूँ तो आपके सामने रखूंगा, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे। नहीं। उसके बाद आजादी होती है हमारी, आजादी में तिरंगे की जीत है, तिरंगा लहराया जा रहा है। बहुत बहुत खराब दिन है, कत्लेआम हुए हैं, 20,000 औरतों का अपहरण किया गया, उनको रेप किया गया, उनको रोक लिया गया, उनके धर्म परिवर्तन करा दिए गए हैं। 1 करोड़ के करीब लोगों का आदान प्रदान है, सबकी अपनी अपनी माटी, अपनी माँ, अपनी जमीन, अपनी माँ से जो सबको कर दिया गया। वो उनका कोई कसूर नहीं था, उनका कोई लेना देना नहीं था, वो आपस में साथ रहते थे। और उसके बाद लेकिन फिर भी 15 अगस्त को क्या है कि तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, तिरंगे झंडे को लेकर लोगों को अपने घरों के बाहर लगाया है। और तिरंगे झंडे के साथ आरएसएस आज़ादी में क्या करती रही, जब हम सावरकर पर आएंगे तो उसको देखेंगे। ये आरएसएस जो है 14 अगस्त 1947 को, जो ऑर्गेनाइजर उनका अंग्रेजी का पेपर है, उसमें एडिटोरियल लिखती है, जरा उसको सुन लीजिए। 14 अगस्त 1947, रिमेंबर दिस। Those people who have come to power by the kick of fate may give in our hand the tricolor, but it never be respected and owned by Hindus. The word three is in itself an evil, and a flag having 3 colors will certainly produce a very bad psychological effect and is injurious to a country. 14 अगस्त 1947 को आरएसएस का ऑर्गन, इंग्लिश ऑर्गन का कह रहा है। हिंदी में भी सुनना चाहते हैं इसका, किसी जो के समझ में आ गया। यानी ये मनहूस है क्योंकि उसके अंदर दीन है। इससे पहले सावरकर साहब बोल चुके हैं कि ये तो एक दर्जी का बनाया हुआ है, इसको हम नहीं मानते, इसको हम नहीं मानते। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा जो भारत का संविधान पास करती है। 4 दिन के बाद अंग्रेजी का अखबार उनका फिर एक एडिटोरियल लिखता है, The worst about the new constitution of Bharat is that there is nothing Bharatiya about it. There is no trace of ancient Bharatiya constitutional law, institutions, nomenclatures and phraseology in it. Manu's laws were written long before Lycurgus of Sparta or Solon of Persia. नाम लेने में मेरा गलती हो सकता है, ये जो ग्रीक नाम है। To this day, his laws are enunciated in the Manusmriti, excite the admiration of the world and elicit spontaneous obedience and conformity. मेरे प्यारे दोस्तों, समय नहीं है मैं आपको वो सारे औरतों के बारे में और शूद्रों के बारे में जो है वो पढ़कर बताता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप उसको ग्राम भी देख सकते हैं। मनुस्मृति जिसको कह रहे हैं भारत का संविधान होगा, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, जिनको हम आमतौर पर समझते हैं कि आरएसएस इनका दुश्मन है। मनुस्मृति किसके खिलाफ है? हिंदू औरतों के खिलाफ है, हिंदू शूद्रों को, जिनको वो कहते हैं हिंदू हैं, ये जो बाहर हैं, जो चंडाल हैं, उनको तो नहीं कवर कर रहे, लेकिन जो 4 वर्ण हैं उनको। और मैं आपसे चाहूंगा, आप किसी भी भाषा के अंदर मनुस्मृति चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9 आपने 3-4 महीने के अंदर एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और वो सारी आरएसएस को पहचानने की किताब के अंदर वो है, अगर आप देखना चाहते हैं। उसके बाद सन 1940 गोलवलकर साहब सारे देश से आरएसएस के कैडर आए हुए हैं, रेशम बाग में जो उनका हेड पढ़ रहे हैं। आरएसएस एक ध्वज, एक नेता और एक विचारधारा से प्रेरित होकर इस महान भूमि के प्रत्येक कोने में हिंदुत्व की ज्योति प्रज्वलित कर रहा है। ये जो मोदी है ना, अलग से नहीं पैदा हो गए, मोदी पैदा किए गए, ये क्लोन है आरएसएस के। एक आइडियोलॉजी, एक नेता। तो इसीलिए जब कुछ लोग कहते हैं ना हमारे कि आरएसएस और मोदी के अंदर झगड़ा हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आरएसएस का जो सपना है वही तो मोदी पूरा कर रहे हैं। अब ये और बात है, मोदी आरएसएस की जगह दूसरा आरएसएस बनाएंगे, वो तो होगा ही, लेकिन आरएसएस का जो सपना है, गोलवलकर का जो सपना है, वो मोदी उसी को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों,
फेडरलिज्म को वो कितना गाली बकते हैं उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 14 अगस्त को ही ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा उसका एक एडिटोरियल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। Let us no longer allow ourselves to be influenced by false notions of nationhood. Much of the mental confusion and the present and future troubles can be removed by the ready recognition of the simple fact that in Hindustan only the Hindus form the nation and the national structure must be built on that safe and sound foundation. The nation itself must be built up of Hindus on Hindu traditions, cultures, ideas and aspirations. इसका मतलब समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इंडिया में सिर्फ हिंदुओं का है, हिंदुओं की एस्पिरेशंस, हिंदुओं की इच्छा रहेगी, तो इंडिया को तोड़ने का काम सबसे पहले किसी ने कर दिया? जो यहाँ मुसलमान है, इसका मतलब आप कह रहे हैं वो खारिज है, जो सिख है वो खारिज है, जो ईसाई है वो खारिज है। तो इस देश को तोड़ने के लिए आरएसएस के अलावा तो बाकी किसी को जरूरत ही नहीं है। और आज भी वो ये कहते हैं कि हर आदमी हिंदू है, हर आदमी हिंदू। जो शब्द 1829 से पहले कभी जन्म में ही नहीं आया, कभी लिखा ही नहीं गया। हिंदू रिलीजन शब्द जो है और हिंदू का, और वो ये लोग बहुत बात करते हैं क्योंकि एबीपी में बहुत सारी जगह विवेकानंद जी का फोटो लगा रखा है। अगर विवेकानंद जी का तीसरा वॉल्यूम ये पढ़ ले कि हिंदू का कोई धर्म का मतलब ही नहीं, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है और उसमें जो भी वहां रहते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी कि हिंदू जो है वो धर्म का उसका कोई लेना देना ही नहीं। इसीलिए आप ये देखेंगे उन्होंने बड़ी चालाकी से हिंदू को उन्होंने सनातन में कर दिया है, उससे भी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि सनातन तो कोई चीज होती नहीं है। हिंदू धर्म को तो आप बता सकते थे हमारा ये स्क्रिप्चर है, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आरएसएस और कॉन्स्पिरेसीज, आरएसएस को कॉन्स्पिरेसी के बिना आप समझ नहीं सकते। मैं जिस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए पॉलिटिकल साइंस में आया, पहले दिन 18 जुलाई 1966 प्रोफेसर रणधीर सिंह का क्लास थी, सबसे पहले लेक्चर जो था, अगर तुमने पॉलिटिक्स को समझना है तो कॉन्स्पिरेसी थियरी को बाहर कर देना। ये प्रोफेसर रणधीर सिंह के पहले दिन का हमारा जो इंट्रोडक्टरी है। और आज अगर कॉन्स्पिरेसी को नहीं समझेंगे तो आप समझ नहीं सकते। और उसके बारे में किसी और ने नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पहले होम मिनिस्टर को चिट्ठी के अंदर क्या लिखा जरा सुन लीजिए। और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी 14 मार्च 1948 को, अंग्रेजी का हिंदी में आपको सुना रहा हूं। मुझे बताया गया है कि आरएसएस के लोगों की गड़बड़ी पैदा करने की योजना है। उन्होंने मुसलमानों की तरह कपड़े पहने और दिखने में कुछ लोगों को इकट्ठा किया है जो हिंदुओं पर हमला करके और इस तरह हिंदुओं को भड़काकर हंगामा मचाएंगे। इसी तरह उनमें से कुछ हिंदू भी होंगे जो मुसलमानों पर हमला करेंगे और इस तरह मुसलमानों को भड़काएंगे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस तरह की गड़बड़ी का नतीजा आगजनी होगा। जेएनयू इसका शिकार हुआ है। देश बदल कर क्या करके आप क्या नारा कहां से लगा सकते? आज जो सारे नौजवान, सारे लड़के लड़कियां हमारी गिरफ्तार हैं, उनमें से बहुत सारी जगह, अगर आरएसएस को और कॉन्स्पिरेसी को अगर आप समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप नहीं आरएसएस को नहीं जान सकते हैं। और मोदी उसके माहिर है। पुलवामा कब कराना है, क्या चीज कब करानी है, इतना तय है सब, इतना सब कुछ तय रहता है। अब मैं आ रहा हूं जिसके बारे में बदकिस्मती से ये देश नहीं जानता है। आरएसएस हिंदू विरोधी है। आरएसएस की साइट पर चले जाइए, साइट पर लिखा है हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान की प्राण वायु है। डायरेक्ट मैंने वहां से लिया है ये। अतः ये स्पष्ट है कि यदि हिंदुस्तान की रक्षा करनी है तो हमें सबसे पहले हिंदू संस्कृति का पोषण करना होगा। यदि हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान में ही नष्ट हो जाए और यदि हिंदू समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो शेष बची भौगोलिक इकाई को हिंदुस्तान कहना शायद ही उचित हो। लेकिन आरएसएस वाले इस पूरे जो उनका वक्तव्य है 2 पेज का, उसमें ये नहीं बताते कि हिंदू संस्कृति क्या है। हम भी सोचते हैं हिंदू है यार तो अपना भैया बहुत बढ़िया,
डॉक्टर साहब बता रहे थे, प्रोफेसर साहब बता रहे थे, उनका हिंदू धर्म का मतलब है जातिवाद। और इसको गुरुवरकर ने इतनी बार इतना साफ किया है, हिंदू जन विराट पुरुष है, वो सर्वशक्तिमान खुद को उद्घोषित करता हुआ, हालांकि वह हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पुरुष ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक प्रमुख मंत्र का वो रेफरेंस दे रहे हैं, में वर्णित सर्वशक्तिमान के निम्नलिखित विवरण से यह स्पष्ट है, जहां ये कहा गया है कि सूर्य और चंद्र उनकी आंखें हैं, तारे और आकाश उनकी नाभि से बनाए गए हैं, और ब्रह्मांड उनका शीश है, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य जांघे तथा शूद्र पैर है। इसका अर्थ है कि जो लोग इन 4 स्तरों वाली व्यवस्था को मानते हैं, यदि हिंदू जन हमारे ईश्वर हैं, प्रमुख ईश्वर का यह महानतम दृष्टिकोण हमारी राष्ट्र की अवधारणा के मूल में है, और उसने हमारी सोच को परिपक्व किया है तथा हमारी सांस्कृतिक विरासत की अनेक विशिष्ट अवधारणाओं को जन्म दिया है। यानी हिंदू धर्म बेसिकली क्या है? सर पर कौन है? ब्राह्मण जी। यहाँ से कौन है? क्षत्रिय। यहाँ से कौन है? जान से। हाँ, वो है जो इसको मानता है कास्टिज्म, और हिंदू धर्म जो है वो पर्यायवाची है। यही बाबा साहब ने जब उनको जात तोड़ो मंडल में बुलाया गया था, और जब उन्होंने पूछा कि मेरे को बताइए कि आप इसके बारे में क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो उसका हिस्सा है। उसके बाद उन्होंने वो लेख लिखा था जाति पर, और गांधी जी के साथ की जो बहस हुई थी उसमें जो उन्होंने लिखा था कि आप जाति में विश्वास करते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मनुस्मृति के अंदर है कि जो शूद्र हैं उनका निर्विकार भाव से सेवा करना, बाकी तीनों जातियों की, वो हमेशा गुलाम रहेंगे। उनको आजाद भी करते तब भी वो गुलाम रहेंगे। और औरत के बारे में तो ये है कि वो हमेशा गुलाम रहती है, बचपन में बाप की, जवानी में पति की, और उसके बाद बुढ़ापे में अपने बेटों की। तो ये सारा, तो ये जातिवाद से को जब आप लेकर आते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप हिंदू धर्म के अंदर औरतों को बाहर कर दे रहे हैं और आप शूद्रों को बाहर कर दे रहे हैं। और ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति के साथ क्या करवाया था, उसका दहन हुआ था। बाबा साहब ने कहा था कि आप हमेशा जो है, आप हमेशा इसको 25 दिसंबर को जो है दहन करेंगे। आरएसएस की सरकार ने गीता प्रेस को गांधी पुरस्कार दिलाया है, आप जानते हैं 2024 का। और आप ये जानते हैं कि गीता प्रेस हिंदू धर्म पर छापने वाली किताबों का सबसे बड़ा प्रकाशन है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशन। ये क्या कहता है हिंदू धर्म के बारे में? ये मुझे लग रहा है कि आयशा वालों ने ये किताबें को 10-20 खरीद लेनी चाहिए। ये अंग्रेजी हिंदी में ये 33 किताबें हैं जो हिंदू औरत के बारे में क्या क्या कहती हैं, उनको पढ़ने के बाद आप खाना नहीं खा सकते हैं कम से कम। लेकिन ये 2 ले लें, गृहस्थ में कैसे रहें और हाउ टू लीड हाउस होल्ड लाइफ, ये आप ले लें। 7-7 8 रुपए की किताबें हैं। आप यानी आप अगर हिंदुत्व के खिलाफ अगर लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो आपने रिसर्चर बनना पड़ेगा, और आप जेएनयू में आपके पास सुविधाएं हैं कि आप ये कर सकते हैं। इस किताब के अंदर क्या क्या है, क्या स्त्री नौकरी कर सकती है? स्वामी रामसुख दास जी हैं, स्वामी रामसुख दास जी ने हिंदू धर्म को इजी कर दिया है सवाल जवाब में, क्वेश्चन आंसर के अंदर। क्या स्त्री को नौकरी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्त्री का हृदय कोमल होता है, तब नौकरी का कष्ट, प्रताड़ना, तिरस्कार आदि नहीं सह सकती। थोड़ी विपरीत बात आते ही उसके आंसू आ जाते हैं। नौकरी, खेती, व्यापार आदि का काम पुरुषों के जिम्मे और घर का काम स्त्रियों के जिम्मे। चिपकाओ यार इसको, चिपकाओ, यहाँ चिपकाओ इसको, चिपकाओ। अच्छा, क्या बेटी को पति की संपत्ति, पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए? हिस्सा मांगने से भाई बहनों में लड़ाई हो सकती है। भाई देगा तब मनमुटाव नहीं होगा। ये 1-1 लाख छपती है और 1-1 लाख बिकती है ये किताब। एनआरआई सैकड़ों की तादाद में खरीद कर ले जाते हैं।
क्या लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ना चाहिए? बड़े जल्दी ये बंद होने वाला है सारा आपका जेएनयू। दोनों के शरीर की रचना कुछ ऐसी है कि उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने की विलक्षण शक्ति मौजूद है। नित्य समीप रहकर संयम रखना असंभव सा है। बताइए हिंदू लड़की को कितना जलील कर रहे हैं, हिंदू औरत को कितना जलील कर रहे हैं। भाई लड़कियां तो नहीं है ना, उनको लड़की की संरचना ऐसी, लड़के की संरचना ऐसी है, वो सवाल नहीं उठ रहा है। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अगर पति मारपीट करे, दुख दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? स्वामी राम सुखदास जी जवाब दे रहे हैं, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप भी कट रहे हैं और शुद्ध हो रही हूँ। बिहार वालों को पता लगने पर वो उसे अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी ही दी थी, यानी प्यार भी दिया है, वो ले जा सकते हैं। लेकिन वो पति जो पीट रहा है तो पिछले जन्म का, वो तो शुक्र करिए उसने उसकी माँ और दादी के जन्म के कर्मों का नहीं किया, नहीं तो शायद कहते हैं कि इसको फांसी पर लटकाने का भी अधिकार है। लेकिन वो अपने दुख की बात किसी से नहीं करे। स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं अगर आपके साथ बलात्कार हो जाए तो क्या करें? स्वामी राम सुखदास जी बता रहे हैं। ऐसी 30 से ज्यादा किताबें मैं आपको बता रहा हूं, ये तो एक किताब मैं उदाहरण के लिए आपके पास लाया हूं। जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है, पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे आरएसएस के जितने संगठन हैं, अगर कोई बलात्कारी मुसलमान होता है तब दंगा करते हैं, बाकी को दंगा नहीं करते, उसको पी जाते हैं। माला भी पहना अच्छा सती, ये बात लिखना इस किताब के अंदर 8 साल की सजा है। क्या सती प्रथा है? सती प्रथा नहीं है, वो हिंदू धर्म की रीढ़ है। जो नारी अपने मृत पति का अनुसरण करती हुई शमशान की ओर प्रसन्नता के साथ जाती है, पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करती है। सती स्त्री अपने पति को यमदूत के हाथ से चीरकर सर्वलोक में जाती है। उस पतिव्रता देवी को देखकर यमदूत समय भाग जाते हैं। मैं सती होने को तैयार हूं, अगर यमदूत भाग जाए। ये 80 रेलवे स्टेशन पर बिक रही है, 80 रेलवे स्टेशन पर। राज्यसभा के अंदर जवाब दिया है मंत्री जी ने, जो अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, वो मंत्री थे, रेलवे में कुछ मंत्री थे, क्या नाम है उनका? मनोज जी। अच्छा, उसके बाद सारे हिंदू एक है, सारी दुनिया के हिंदू एक हैं। साउथ इंडिया के हिंदुओं के बारे में केरल के संदर्भ में वो जो कहा इसने गोलवलकर ने, और 17 सितंबर 1960 को इनको गुजरात यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस फैकल्टी में इनको बुलाया जाता है। सारा गुजरात का सारे मंत्री शंत्री, चीफ मिनिस्टर सब हैं, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो आता है, जो भाषण करता है, जरा वो सुन लीजिए। सच्ची मैं जेएनयू में होता ना तो ये सारा बैठकर चौराहे पर खड़े होकर ये पाठ करता है, सब चीजें सुन लीजिए गौर से। साउथ इंडिया के हिंदुओं के बारे में और खासतौर पे केरल के हिंदुओं के बारे में क्या कह रहा है? बट ही मींस ऑल साउथ इंडियन हिंदूज, नॉट मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस। टुडे एक्सपेरिमेंट्स इन क्रॉस ब्रीडिंग आर मेड ओनली ऑन एनिमल्स, but the courage to make such experiments on human beings is not known even by the so-called modern scientists of today. ये ऑर्गेनाइजर में रिपोर्ट छपी है। If some human crossbreeding is seen today, it is the result not of scientific experiments but of carnal lust. Now let us see the experiments our ancestors made, यानी our Brahmin ancestors made in this sphere. In an effort to better the human species through crossbreeding, the Nambudiri Brahmanas of the north were settled in Kerala, and a rule was laid down that the eldest son of a Nambudiri family could marry only the daughter of a Vaishya, Kshatriya or Shudra communities of Kerala. Brahmin families are kept out.
Another still more courageous rule was that the first offspring of a married woman of any class must be fathered by Nambudiri Brahmin and then she could beget children by her husband. सुन रहे हैं आप इसको? कि केरल के हिंदुओं के लिए हिंदुओं ने ये नियम बनाया था कि उत्तर से नंबूदिरी ब्राह्मण जाएंगे। हालांकि वो इतना बेवकूफ़ आदमी था, नंबूदिरी ब्राह्मण कहाँ पैदा हुए थे उसको पता नहीं था। नंबूदिरी ब्राह्मण उत्तर भारत से नहीं गए थे। नंबूदिरी ब्राह्मण जो हैं वो वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जो भी शादी होगी ब्राह्मण शादियों को छोड़कर बाकी सबने जो पहला बच्चा है दुल्हन ने वो किसके साथ करना होगा? इस नंबूदिरी ब्राह्मण के साथ। यानी हम जानते हैं उत्तर भारत के अंदर कि हमारे जो दलित थे शूद्र थे उनके यहाँ जब शादी होती थी तो बहू जो थी पहली रात कहाँ गुजारती थी? वो हवेली के अंदर उसको रहना पड़ता था। आप में से इस बात को जानते होंगे, सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो तो इसको बहुत अच्छी तरह से कि पहली रात जो है उनकी जो बच्ची की जो सुहाग रात होती थी वो जमींदार की कोठी पर। ये उसी बात को आपके सामने रख रहा है। अच्छा, अब ये मेरा 5-7 मिनट और है, देर तो नहीं सर, नहीं सर। मेरा सावरकर साहब का रह जाए वीर। सारी डिक्शनरीज के अंदर वीर की परिभाषा बदल दो। वीर वो होता है जिसको 50 साल की सजा होती है लेकिन वो 10.5 साल में काट कर आ जाता है, 7 माफीनामा देता है। आरएसएस का वीर ऐसा ही है। मैं सावरकर के अपने दस्तावेजों से आपके सामने रख रहा हूँ। सावरकर साहब ने जो सामने मौजूद है मेरे पास है 1911, 1913, 1914, 1918, 1920 के अंदर माफीनामे लिखे हैं। माफीनामा लिखना कोई बुरी बात नहीं है। ये माफीनामा मर्सी पिटीशन लिखना आज भी है, अंग्रेजों के ज़माने में था कि आपने कोई शिकायत करनी है कोई तो उसका जो फॉर्मेट था वो मर्सी पिटीशन था। लेकिन मर्सी पिटीशन में आप क्या लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मर्सी पिटीशन वहाँ कई रेवोल्यूशनरीज ने भी लिखे हैं। उन्होंने क्या लिखे हैं? ये चंदन भाई जो है असल में ये ओरिजिनल ये बहुत सवाल उठ रहा था आरएसएस के लोगों से और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कि मैंने जो पाई है, मैंने जो वो कोई ऑथेंटिक तो है नहीं। तो एक साथी है इंदूरकर दलित इंटेलेक्चुअल हैं, तो मैंने उनको लिखा कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये सारी किताबें जो आरसी मजूमदार जी की किताबों के अंदर है उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया है। और आरसी मजूमदार काफ़ी हिंदूवादी इतिहासकार माने जाते हैं, जो साथी हिस्ट्री के हैं वो इसको मतलब प्रोलिफिक राइटर और भारतीय राइटर उनको कहा जाता है। तो इंदुरकर ने क्या किया कि कैसे खोजते खोजते नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ये निकाल ली। ये आपके पास, ये चंदन के पास है, यहाँ आयशा के साथियों के पास है। तो मैं आपको जल्दी से पढ़कर सुनाता हूँ। ये जो उनकी पहली है जो 14 नवंबर 1913 को उन्होंने लिखी, My conversion to the constitutional line would bring back all those misled young men in India and abroad who were once looking upon to me as their guide. आरएसएस वाले सवाल उठाते हैं कि भगत सिंह क्यों नाम ले रहे थे सावरकर का? इसीलिए ले रहे थे कि तुम गद्दारी कर बैठे हो, उनको नहीं पता था बाहर, उनको बाहर नहीं पता था, इसीलिए लोग आपकी बात कर रहे थे। जी, I am ready to serve the government in any capacity they like, for as my conversion is conscientious, so I hope my future conduct would be. By keeping me in jail, nothing can be got in comparison to what would be otherwise. सुन लीजिए last sentence. The mighty alone can afford to be merciful, and therefore, where else can be the prodigal son returned but to the parental doers of the government. उसके बाद जो उनका 30 मार्च 1920 का है, The brilliant prospects of my early life, all but too soon blighted, धुआं हो गए, have constituted so painful a source of regret to me that a release would be
a new birth and would touch my heart, sensitive and submissive, to kindness so deeply as to render me personally attached and politically useful in future, for often magnanimity wins even where might fails. पैर पकड़ ले रहा है, लेकिन अंग्रेज छोड़ रहा है, क्योंकि अंग्रेजों को ये पता है कि अभी इसको रखकर जितना हम जलील करेंगे और बाहर उनको जो इनकलाबी अभी सबको पकड़ेंगे, ये उनका हिसाब किताब है। अच्छा, उसके बाद सावरकर साहब ने मुस्लिम लीग से बहुत पहले टू नेशन थ्योरी दे दी। जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो अहमदाबाद में सन 1937 में उन्होंने कहा, as it is there are two antagonistic nations living side by side in India. India cannot be assumed to be a unitarian and homogeneous nation, but on the contrary there are two nations in the main, the Hindus and Muslims in India. साथी लोग, क्या आप जानते हैं कि सावरकर साहब ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के अंदर 1 लाख हिंदू भर्ती कराए, और उन्होंने रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन कहा उसको, और ये उन्होंने भागलपुर के सन 1941 के उसके अंदर कहा कि आपने जरूर पढ़ना चाहिए, ये आपने नेट पर मैंने डाला हुआ, उसको देख लीजिएगा। इसने सावरकर ने, मैं सारे उनके दस्तावेजों से बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की रानी को लिखा, अगर आप भारत छोड़ने का तय कर रहे हैं तो इसको आजाद मत करिए, इसको नेपाल के राजा को दे दीजिए जो सारी दुनिया के हिंदुओं का राजा और हमारा हिंदू राष्ट्र है। Will you believe this? टेलीग्राम भेजा नेपाल की रानी को, आजाद मत करिए, नेपाल के राजा को दे दीजिए। अगर हम नेपाल के राजा के पास होते, वहां होते तो आज तख्ता पलट गया। उसके बाद सावरकर ने किस तरह से हिंदू प्रिंसेस को डिफेंड किया, उसका उदाहरण मैं आपको बता दूं। ये भी तिरंगे झंडे से नफरत करते थे। सन 1942 के आंदोलन में जो मैसूर का राजा था वो आरएसएस और हिंदू महासभा का फाइनेंसर था। तिरंगा झंडा लेकर निकले कांग्रेसी 40 के करीब, गोली चलाई, 40 शहीद हो गए। जब सारे देश में हंगामा हुआ, सावरकर गया मैसूर और कहा ये हिंदू शक्ति स्थान को अगर कोई ये शूडो नेशनलिस्ट अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम उनको छोड़ेंगे। इसी तरह से मुस्लिम लीग के साथ मुसलमान रजवाड़े थे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई रह गई, जी आरएसएस सब की बात करता है और कहता है कि विदेशी धर्म में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो अभी आपको पता है ना कि ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, 1000 आदमी फंस गए नेपाल की वजह से। कैलाश मानसरोवर कहाँ पर है? अभी तो तिब्बत चीन, तिब्बत में है, तिब्बत। तो ये भी तो विदेशी धर्म हो गया हिंदू धर्म में। मुसलमान और ईसाइयों को बाहर जाना है क्योंकि उनका विदेशी धर्म है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सारे एनआरआई जो सारा राम मंदिर आ रहे हैं, तो वहां की सरकारों ने तो सबने पाबंदी लगा देनी चाहिए कि तुम्हारा तो है, तुम यहाँ से जाओ। और उसके बाद जिनको भारतीय धर्म कहते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, उनको वो कहते हैं वो धर्म ही नहीं है, वो हिंदू धर्म का हिस्सा है। और उसका रिएक्शन जो बड़ा जरा देश को तोड़ने की जो बात कर रहे हैं कि जो ये केसरिया जो लगाते हैं, गुरुद्वारा, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तय किया है कि हम केसरिया रंग नहीं करेंगे, हम पीला रंग करेंगे। उन्होंने अपने सारे गुरुद्वारों के झंडे बदल दिए कि हम वी डू नॉट वांट टू बी लुक एज आइडेंटिफाइबल विद द हिंदुत्व। जानते हैं आप इस बात को? यानी ये हिंदू और सिखों के अंदर जो एकता भी थी उसको पूरा खत्म कराने का काम कर रहे हैं। और आरएसएस के बारे में मुझे लग रहा है कि ये तो फिर आपने चौराहे पर खड़े होकर बात करनी पड़ेगी। आरएसएस के मर्दों के संगठन का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय, नेशनल। और औरतों के संगठन का नाम क्या है? राष्ट्र सेविका समिति। राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्र सेविका समिति। मैंने 25 से ज्यादा डिक्शनरीज देखी हैं, संस्कृत, हिंदी और सबकी। सेविका का मतलब होता है नौकरानी, आपकी सेविका। लड़के जो हैं आरएसएस के वो स्वयं सेवक हैं, लड़कियां
सेविका भी राष्ट्र की, सबकी। अच्छा, मर्दों ने एक शपथ लेनी है, मैं भारत माँ के लिए जान दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। इन लड़कियों ने, बच्चियों ने एक शपथ लेनी है, मैं अपनी अस्मत की भी हिफाजत करूंगी, अपने ऑनर की भी हिफाजत करूंगी। दो पेज की संस्कृत की है। लड़कों ने नहीं करना है, लड़कों ने कि अपनी चैस्टिटी का वो ध्यान रखेंगे, वो किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध नहीं करेंगे, उनके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन लड़की के लिए है। और आखिरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, सारी दुनिया के अंदर कैसे इस देश के जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको बांट रहे हैं। हमारे देश के अंदर इनके संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसमें किसी धर्म का आभास होता है? इनका इंटरनेशनल जो संगठन है हिंदू स्वयंसेवक संघ, उसका नतीजा ये हो रहा है कि मुसलमान ईसाइयों को तो आपने जो हमारा डायस्पोरा है उसको बाहर करके रखा ही हुआ है। हिंदू सिखों के अंदर जो लड़ाई हो रही है उसका आप देखिए, उसके इतने भयानक नतीजे निकल रहे हैं। आप लिस्टर की बात कर रहे थे, आप न्यूयॉर्क की वो जो बुलडोजर लेकर आए थे, यानी, और मोदी ने जाके एनआरआईज पे जाके जो फ्रेंड्स ऑफ किया है उनको वेपनाइज कर दिया है, जो हिंदू एनआरआई को वेपनाइज कर दिया है और वो हिंदू हो गए हैं। आज देश देश के अंदर इंडियन डायस्पोरा जो है उसको धर्मों के नाम पर आरएसएस वालों ने लड़वा दिया है, और उसका कितना खतरनाक नतीजा निकला है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 20,000 लोग निकल कर आए, भारतीयों भारत हो, तुम्हारे पास इमिग्रेशन भी है तब भी तुम भारत हो। आप जानते हैं, मैं बात कर रहा था ऑस्ट्रेलियन दोस्तों से, और इंग्लैंड के अंदर भी इसी तरह का हो रहा है कि वो जो हिंदुस्तानी जहाँ रहते हैं वहाँ यूनियन जैक लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर आरएसएस वाले लगाते हैं ना, मुसलमान इलाके में जाके लगाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, यूनियन जैक लगा रहे हैं। मैं पूछा भाई ये क्या हुआ है? कह रहे कि क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, आप ऑस्ट्रेलिया के हैं, आप इंग्लैंड के हैं, आप हजारों की तादाद में इंडिया की जर्सी खरीद कर आते हैं, उनके लिए ताली बजाते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया के कुछ नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया को गाली करते हैं। ऑस्ट्रेलिया चौका लगाते हैं तो आप वो करते हैं। यानी आरएसएस दुनिया के पैमाने पर भारत के साथ जो करने जा रहा है, देश के अंदर संगठन धर्म का कोई नाम नहीं, विदेश के अंदर संगठन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सोचता हूं कि ये बातें, इसको लेकर जब एक तो अपने दोस्तों के साथ बात करिए, उसके बाद ये मैं जो ये मेरे लेक्चर नोट्स है मैं आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, तो मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ ये, और ये नेट पर भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और आखिर में बस मैं एक गाना गाऊंगा, ये एक मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, ये एक कॉपी हिंदी वाली।